जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महान कृपा और आशीष आपको और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज का वचन बहुत ही खास और सामर्थी है। प्रार्थना की शक्ति और विश्वास के द्वारा हर एक काम संभव है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता? तो आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि विजय कैसे प्राप्त की जाए, भले ही हालात कितने भी असंभव क्यों न लग रहे हों। आइए आज हम बाइबल की एक ऐसी ही शक्तिशाली कहानी में चलते हैं। लेकिन आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें प्रार्थना की चमत्कारिक शक्ति दिखाई देती है। ये कहानी है मूसा की उस चमत्कारिक प्रार्थना की जिसके कारण और मूसा द्वारा परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करने से इजरायलियों को यहोशू के नेतृत्व में विजय मिली। क्या आप भी अपनी जिंदगी की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं? तो आज अंत तक जरूर सुनिए। आज के इस वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर की मदद से आप अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस शक्तिशाली कहानी में। प्रिय भाई बहनों, बाइबल के निर्गमन अध्याय 17 में लिखा है कि इजरायली रपीदिम नामक स्थान पर डेरे डाले हुए थे। तभी अचानक अमालेकी लोग आ गए और इजरायलियों से लड़ने लगे। ये एक भयंकर युद्ध था। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कुछ पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू कुछ चुने हुए योद्धाओं को लेकर अमालेकियों से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया। इधर मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और अब शुरू होता है ये रहस्यमय दृश्य। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक इजराइल प्रबल होता जाता था, लेकिन जब जब वो अपना हाथ नीचे करता तब तब अमालेकी लोग प्रबल होने लगते थे। धीरे धीरे मूसा के हाथ भर गए और भारी हो गए। तब हारून और हूर ने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। मूसा उस पर बैठ गए। हारून एक तरफ और हूर दूसरी तरफ खड़े होकर मूसा के हाथों को थामे रहे। इस तरह मूसा के हाथ सूर्यास्त तक स्थिर बने रहे और अंत में यहोशू ने अपने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से पूरी तरह हरा दिया। प्रिय मित्रों, इस घटना में एक गहरा रहस्य छिपा है। जब मूसा पहाड़ी पर जाते हैं तब वे एक हाथ में परमेश्वर की लाठी को ऊपर उठाते हैं और दूसरा हाथ भी उठा लेते हैं। ध्यान दीजिए, मूसा यहोशू को सिर्फ योद्धाओं को चुनने और लड़ने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा। वास्तव में वो लाठी कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। वो लाठी परमेश्वर द्वारा मूसा को दिया गया अधिकार का प्रतीक थी। वही लाठी जिससे मूसा ने मिस्र में चमत्कार किए, लाल सागर को 2 भागों में बांटा और चट्टान से पानी निकाला। जब मूसा उस लाठी को विश्वास और समर्पण के साथ ऊपर उठाते थे तब स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ्य इजरायलियों पर उतरती थी। शत्रु कमजोर पड़ जाता था, लेकिन जब थकान के कारण हाथ नीचे झुक जाते थे तब शत्रु प्रबल हो जाता था। इसलिए हारून और हूर ने मूसा के हाथों को थाम लिया ताकि परमेश्वर का वो अधिकार निरंतर ऊपर बना रहे। ये रहस्य हमें सिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का उपयोग है। मूसा मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उनकी उठी हुई लाठी और हाथों ने पूरा युद्ध का रुख बदल दिया। यहोशू ने तलवार से लड़ाई लड़ी, लेकिन असली विजय पहाड़ी पर मूसा द्वारा परमेश्वर के अधिकार के उपयोग से मिली। प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम में मूसा की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये गहरा रहस्य है जो नए नियम में भी जीवित है। आज यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं कि मूसा की प्रार्थना हमें क्या सिखाती है। 1. प्रार्थना युद्ध का असली हथियार है। मूसा मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उनकी उठी हुई लाठी और हाथों ने पूरा युद्ध जीत लिया। नए नियम में पौलुस कहते हैं, अंत में प्रभु में और उनकी शक्ति के बल पर बलवान बनो। परमेश्वर का पूरा हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की चालों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा लड़ना मांस और लोहू से नहीं, बल्कि प्रधानताओं, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के शासकों और स्वर्गीय स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता की सेनाओं से है। इफिसियों 6:10-12। मूसा की कहानी में हमने देखा कि युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि पहाड़ी कर प्रार्थना से जीता गया। ठीक उसी तरह आज भी हमारा असली हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को आमंत्रित करते हैं और अदृश्य शत्रुओं के खिलाफ खड़े होते हैं।
डेनियल की 21 दिनों की प्रार्थना का रहस्य। बाइबल हमें डेनियल अध्याय 10 में एक और अद्भुत उदाहरण देती है। डेनियल ने 3 हफ्ते 21 दिन तक रोते हुए, उपवास करते हुए और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से समझ मांगी। तीसरे हफ्ते के अंत में एक शक्तिशाली स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, डरो मत डेनियल, पहला दिन जब तुमने समझने के लिए अपना मन लगाया और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई थी। मैं तुम्हारे वचनों के कारण आया हूं। डेनियल 10:12। लेकिन फिर स्वर्गदूत ने रहस्य खोला, परंतु फारस राज्य का राजकुमार 21 दिनों तक मेरा विरोध करता रहा। तब माइकल, एक प्रधान राजकुमार, मेरी मदद के लिए आया। डेनियल 10:13। क्या हुआ था? जैसे ही डेनियल ने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर ने तुरंत स्वर्गदूत को डेनियल के पास भेज दिया। लेकिन रास्ते में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा, जिसे फारस का राजकुमार कहा गया है, ने उस स्वर्गदूत को रोक लिया और 21 दिनों तक उसके साथ युद्ध किया। ये दुष्ट शक्ति फारस साम्राज्य को प्रभावित कर रही थी और परमेश्वर की योजना को रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार प्रधान दूत माइकल ने आकर मदद की और स्वर्गदूत डेनियल तक पहुंच सका। स्वर्गदूत ने बताया कि वो अभी भी फारस के राजकुमार से लड़ने जा रहा है और उसके बाद यूनान का राजकुमार भी आएगा। ये घटना सिखाती है कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में असर करती है। कभी कभी जवाब में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा। अदृश्य आध्यात्मिक युद्ध चल रहा होता है। निरंतर, दृढ़ और विनम्र प्रार्थना से हम उस युद्ध में परमेश्वर की सेना की मदद करते हैं। अगर डेनियल ने 20वें दिन प्रार्थना छोड़ दी होती तो शायद जवाब ना आता, लेकिन वो डटा रहा और विजय हुई। आज आपके लिए संदेश। आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाई है, चाहे देरी हो, रुकावट हो या असंभव स्थिति, याद रखिए, आपका युद्ध मांस और लोहू से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से है। मूसा की तरह हाथ उठाइए, डेनियल की तरह निरंतर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का पूरा हथियार बांधिए, विश्वास, प्रार्थना और यीशु के नाम का अधिकार। जब आप डटे रहेंगे तो स्वर्ग में युद्ध होगा और विजय आपके पक्ष में आएगी। जैसे मूसा की प्रार्थना ने यहोशू को सामर्थ्य दी, वैसे ही हमारी प्रार्थना आज भी अदृश्य शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई में जीत दिलाती है। प्रार्थना हथियार नहीं है, बल्कि हथियार को सक्रिय करने वाली शक्ति है। 2. परमेश्वर के अधिकार का उपयोग। मूसा ने कहा, मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा। वो लाठी कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वो परमेश्वर द्वारा दिया गया अधिकार का प्रतीक थी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वही अधिकार दिया। उन्होंने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर पैर रखने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि न पहुंचाएगा। लूका 10:19। आज हमारा अधिकार यीशु के नाम में है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम उसी लाठी की तरह परमेश्वर के अधिकार को ऊपर उठाते हैं। शत्रु कमजोर पड़ जाता है। 3. हाथ उठाना, प्रार्थना और समर्पण का प्रतीक। मूसा जब हाथ ऊपर उठाते थे, इज़राइल प्रबल होता था। नए नियम में भी हाथ उठाना प्रार्थना से जुड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष पवित्र हाथ उठाकर क्रोध और विवाद के बिना प्रार्थना करें। 1 तिमोथी 2:8। यह सिर्फ शारीरिक आसन नहीं, बल्कि दिल का समर्पण है। परमेश्वर के सामने कहना, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, तू ही लड़। 4. थकान के समय साथी प्रार्थकों की जरूरत। जब मूसा के हाथ भर गए, तब आरून और हूर ने उन्हें थाम लिया। नए नियम हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, हमें एक दूसरे को सहारा देना है। यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा कि साथ में प्रार्थना करो। पौलुस बार बार संतों के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। जब हम थक जाते हैं, तब भाई बहन हमारे हाथ थाम ले, अर्थात हमारे लिए प्रार्थना करें। इसी से विजय स्थिर रहती है। 5. विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। मूसा की कहानी सिखाती है कि प्रार्थना में विश्वास सबसे जरूरी है। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 6:23। जैसे मूसा ने लाठी उठाकर विश्वास दिखाया, वैसे ही आज हम यीशु के नाम में विश्वास के साथ प्रार्थना करें। थकान में भी कहें, प्रभु मेरे अविश्वास को भी दूर कर। प्रिय मित्रों, पुराने नियम में मूसा की लाठी थी, लेकिन नए नियम में हमारे पास यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। आज भी अगर हम प्रार्थना में हाथ उठाएंगे, एक दूसरे के हाथ थामेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करेंगे, तो हर युद्ध में विजय हमारी होगी। यहोशू ने तलवार से लड़ा, लेकिन असली जीत पहाड़ी पर प्रार्थना से आई। आज भी मैदान में मेहनत करो, लेकिन पहाड़ी पर डटे रहो, विजय निश्चित है।